नमस्कार। जरा सोचिए, हमारे चारों तरफ ये जो इतनी बड़ी दुनिया है, ऊंची ऊंची इमारतें हैं और वहीं दूसरी तरफ इतने छोटे परमाणु हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। इन सबको हम समझते कैसे हैं? इसका एक बहुत ही सरल सा जवाब है, माप कर। और यकीन मानिए, इसी एक आइडिया ने हमारी पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। तो असली सवाल ये उठता है कि हम इस दुनिया को एकदम सही सही मापते कैसे हैं? आखिर वो कौन सी भाषा है, कौन सा तरीका है जो हमें बताता है कि अरे वो तारा कितनी दूर है, या एक छोटा सा अणु कितना भारी है, या फिर रोशनी कितनी तेजी से चलती है? देखिए, इसका जवाब एक ऐसी भाषा में छिपा है जिसे हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी उस पर गौर करते हैं। और वो भाषा है मात्रकों की भाषा, यानी यूनिट्स। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, नहीं, ये तो समझिए भौतिकी यानी फिजिक्स के शब्द हैं, उसकी एबीसी है जो हमें इस पूरे ब्रह्मांड के राज समझने की ताकत देती है। तो चलिए सबसे पहले इन मूल स्तंभों को समझते हैं, मतलब वो बुनियाद जिस पर फिजिक्स की पूरी इमारत टिकी हुई है। सबसे पहला और सबसे बेसिक स्तंभ है लंबाई, दूरी। इसका मात्रक है मीटर। इसी मीटर से हम ये पता लगाते हैं कि कोई एथलीट कितनी दूर भागा, या कोई आकाशगंगा, कोई गैलेक्सी कितनी बड़ी है। ये कह सकते हैं दूरी नापने की भाषा है। अब आता है दूसरा स्तंभ, और वो है द्रव्यमान यानी मास, जिसे हम किलोग्राम में मापते हैं। अब ये क्या बताता है? ये बताता है कि किसी भी चीज के अंदर कितना पदार्थ भरा हुआ है। और हाँ, ये वजन से अलग है। मजेदार बात यह है कि हमारा द्रव्यमान यानी मास, चाहे हम धरती पर हों या चांद पर, वो सेम रहेगा, लेकिन हमारा वजन बदल जाएगा। है ना कमाल की बात? और हमारा तीसरा और आखिरी मूल स्तंभ है समय, जिसे हम सेकंड में मापते हैं। यह तो जैसे इस पूरे ब्रह्मांड की धड़कन है जो हमें बताती है कि कोई भी घटना कितनी देर में हुई। तो बस इन तीनों को याद रखिए, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, क्योंकि आगे जो भी हम समझेंगे वो इन्हीं तीन से मिलकर बना है। तो अब जब हम इन तीनों मूल मात्रकों को जान गए हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि इनसे मिलकर एक पूरी दुनिया कैसे बनती है। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। अच्छा, कभी सोचा है कि जब एक रॉकेट को स्पेस में भेजा जाता है तो उसे ऊपर भेजने के लिए कितना जोर, कितना बल लगता होगा? या छोड़िए, जब हम एक गेंद फेंकते हैं तो उस धक्के या खिंचाव को, उस फोर्स को हम मापते कैसे हैं? तो इसका जवाब है न्यूटन। जी हाँ, महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन के सम्मान में रखे गए इस मात्रक से ही हम बताते हैं कि कोई भी बल, कोई भी फोर्स कितना पावरफुल है। पर एक न्यूटन होता क्या है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारे पास 1 किलो की कोई चीज है। हम उसे इतना धक्का देते हैं कि उसकी रफ्तार हर 1 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ने लगती है। इसी को हम त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं। बस यही जो बल लगाया गया वो है 1 न्यूटन। देखा, इसमें हमारे वही 3 मूल दोस्त शामिल हो गए, किलोग्राम, मीटर और सेकंड। चलिए अब बात करते हैं कार्य और ऊर्जा की, मतलब वो शक्ति जो हर चीज को चलाती है। इसका मात्रक है जूल। चाहे सीढ़ियां चढ़नी हो या एक बल्ब जलाना हो, कितनी ऊर्जा खर्च हुई ये हमें जूल ही बताता है। और सोचिए, ये जूल कैसे बनता है? बहुत आसान है। जब 1 न्यूटन का बल लगाकर किसी चीज को 1 मीटर तक खिसका दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि 1 जूल का काम हुआ। है ना कमाल की बात? कैसे घूम फिरकर सारी कहानी उन्हीं 3 मूल मात्रकों पर आकर टिक जाती है। इस टेबल को देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिखता है। बल यानी न्यूटन से बनी ऊर्जा यानी जूल, और जब हम ये देखते हैं कि ये ऊर्जा कितनी तेजी से इस्तेमाल हो रही है, मतलब हर सेकंड में कितने जूल, तो हमें मिलती है शक्ति यानी पावर, जिसे हम वॉट में मापते हैं। ये तीनों आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। और जानते हैं, यही मात्रक हमें ये समझने में भी मदद करते हैं कि हमारी दुनिया में ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलती है। चलिए अब कुछ असल जिंदगी के उदाहरण देखते हैं। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीजें हैं, ऐसे उपकरण हैं जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे में बदलते हैं। इसी को ऊर्जा का रूपांतरण या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जरा सोचिए, एक डायनामो या जनरेटर, वो घूमने की यांत्रिक ऊर्जा को बिजली में बदल देता है। एक जलती हुई मोमबत्ती, वो अपनी केमिकल एनर्जी को रोशनी और गर्मी में बदल देती है। और एक माइक्रोफोन, वो हमारी आवाज की ध्वनि ऊर्जा को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। और सबसे बड़ी बात, इन सभी बदलावों को हम जूल में माप सकते हैं।
अगर ये जूल और वॉट जैसे मात्रक नहीं होते तो हम ऊर्जा के इन बदलावों को कभी माप ही नहीं पाते। इन्हीं मात्रकों की वजह से तो इंजीनियरिंग मुमकिन हो पाती है और हम कार से लेकर कंप्यूटर तक सब कुछ बना पाते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमने क्या सीखा? सबसे जरूरी बात यह है कि फिजिक्स की ये जो इतनी जटिल दुनिया लगती है ना, वो असल में कुछ बहुत ही आसान से बिल्डिंग ब्लॉक्स पर टिकी हैं। जैसे छोटे छोटे ब्लॉक जुड़कर एक बड़ी इमारत बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही मीटर, किलोग्राम और सेकंड मिलकर बल, ऊर्जा, शक्ति जैसी हर चीज को मापने के काम आते हैं। एक महान कोच हुए हैं विंस लोम्बार्डी। उन्होंने कहा था, असली पहचान इस बात से होती है कि हमारे पास जो कुछ है हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। फिजिक्स भी तो कुछ ऐसा ही करती है। वो सिर्फ 3 मूल मात्रकों का इस्तेमाल करके पूरे के पूरे ब्रह्मांड को समझाने का एक खूबसूरत तरीका है। तो मैं इस सत्र को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। क्या फिजिक्स में कोई ऐसी पहेली है, कोई ऐसा पहलू है जिससे हम इन मूल मात्रकों से नहीं माप सकते? शायद क्वांटम मैकेनिक्स की रहस्यमयी दुनिया में, या फिर इस ब्रह्मांड के अंधेरे कोनों में? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार तक सोचते रहिए और सीखते रहिए।